जिनकी महिमा सुनने मात्र से इसी समय फल की प्राप्ति रहती है, ऐसे भगवान शंकर जी की आप महिमा सुनाओ। विशेष करके हम जानना चाहते हैं कि विश्व में सभी देवताओं की मूर्ति पूजा हम करते हैं, परंतु भगवान शिव की पूजा हम लिंग स्वरूप में क्यों करते हैं? हम सब जानने के लिए उत्सुक हैं। वैर मातृत्व सर्वत्र, वैर का अर्थ होता है मूर्ति, प्रतिमा, आकार, सर्वत्र। पूज्यन्ते देवता गणः, देव और देवगणों की पूजा मूर्ति स्वरूप में हम करते हैं। कोई भी देवी की पूजा मूर्ति स्वरूप में, कोई भी देव की पूजा मूर्ति स्वरूप में। परंतु लिंग वैरेच तथा लिंग स्वरूप में, मूर्ति स्वरूप में सर्वत्र संपूज्यगत कथम, क्यों? भगवान शिव की पूजा हम मूर्ति स्वरूप में भी करते हैं, भगवान शिव की पूजा हम लिंग स्वरूप में भी करते हैं, कथम, क्यों? उसका हेतु क्या है? सभी विश्व के देवी देवताओं की पूजा मूर्ति स्वरूप में हम करते हैं, परंतु भगवान शिव की पूजा लिंग स्वरूप में और मूर्ति स्वरूप में हम करते हैं। उसका अर्थ समझाइए। सूत पुराण ने कहा, महात्माओं, आपने जो मुझे प्रश्न किया है, ये प्रश्न पुण्य देने वाला है, महाअद्भुत प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न का प्रत्युत्तर मैं नहीं दे सकता। अत्र वक्ता महादेवो, स्वयं भगवान शंकर जी उसका वक्तव्य दे सकता है, लेकिन मेरे सदगुरु भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने जो मुझे कहा और मुझे जो याद रहा, मेरी बुद्धि अनुसार आप सभी को मैं कहने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है, अहोभाव प्रकट करने वाला प्रश्न है, पुण्य देने वाला प्रश्न है, लेकिन कोई महापुरुष उसका संपूर्ण जवाब नहीं दे सकता। इस सूत पुराण जी ने गाया है, अहो मुनीश्वरः पुण्यं प्रश्न में तन्महाद्भुतम् अत्र वक्ता महादेवो नान्योस्ति पुरुषः क्वचित्, नान्योस्ति पुरुषः क्वचित्। कोई भी महापुरुष उसका संपूर्ण जवाब नहीं दे सकेगा। लेकिन महात्माओं, आपका प्रश्न थोड़ा अधूरा लगता है। जवाब तो अधूरा हो सकता है, प्रश्न कैसे अधूरा हो सकता है? तब सूत पुराण ने कहा, आपने मुझे कहा शिव की पूजा मूर्ति स्वरूप में करते हैं, शिव की पूजा लिंग स्वरूप में करते हैं, लेकिन एक तीसरी पूजा भगवान शंकर जी की एक वांगमी पूजा है। ओम प्रणव लिंगाय नमः, अकार लिंगाय नमः, उकार लिंगाय नमः, मकार लिंगाय नमः, सूक्ष्म प्रणव लिंगाय नमः। ये मूल है। कोई मनुष्य ओमकार का नाद करते हैं और श्रेष्ठ शिव की उपासना है, उससे बड़ी उपासना क्या हो सकती है? अभी भी जो योगी महापुरुष हैं, कोई मूर्ति की पूजा नहीं, कोई शिवलिंग की पूजा नहीं, ये सिर्फ ओमकार का नाद करते करते परम तत्व को पहुंच जाते और जान लेते और सभी कामनाओं की पूर्ति कर लेते हैं। ये हमारे सनातन की मूल परंपरा है, ये मूल है। इसलिए आपको मन से, तन से आह्लादित, प्रफुल्लित, नकारात्मक से दूर रहना है और सकारात्मक बनना है। तो रोज कम से कम 20 मिनट, जितना समय हो इतना समय ओमकार का नाद करना चाहिए। अ उ म नाभि से उठता है, ये हमारी मूल परंपरा है। बहुत सारे योगी पुरुषों को हमने देखा है, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओमकार का नाद करते हैं। प्राणायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ये सब कुछ पहले। ओमकार ये हमारी मूल परंपरा है। ये भगवान शिव का स्तोत्र भी है ना, षडाक्षर स्तोत्र का पहला स्तोत्र। ध्यायन्ति योगिनः
बार कहा है कि शिवालय जाकर कुछ भी आपसे न हो सके, शांत वहां जाकर बैठ जाइए। वही शिव की सबसे बड़ी पूजा है, शिव का सबसे बड़ा आराधन है। वहां जाकर उपद्रव करना, शोर करना, शिव शांति के देवता है, शिव शांति प्रिय देवता है। शांताकारम शिखर शयनम, शिव को शांति अति प्रिय है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैवम ओमकाराय नमो नमः। ये मूल परंपरा है, शिव की आराधना है, शिव की उपासना है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय तनो नमः। ओंकाराय तनो नमः। कभी भी आप शिवालय न जा सको, देवस्थान शिवस्थान न जा सको, तो सिर्फ ओमकार का नाद कर लीजिए, वो शिव की श्रेष्ठ उपासना। प्रणवलिंगाय नमः, आदिलिंगाय नमः। सुत पुराण ने बहुत सुंदर कहा, महात्माओं, निराकार प्रतीक में भगवान महादेव का लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं और आकार स्वरूप में भगवान शिव जी की मूर्ति पूजा हम करते हैं। शिव आकार भी है, शिव निराकार भी है, शिव ओंकार भी है, निर्विकार भी है, सकल भी है, निष्कल भी है, सगुण है, निर्गुण है, शिव सब कुछ है। महात्माओं, सभी देवता जीवत्व है, भगवान शिव ब्रह्मत्व है। इसलिए जीवत्व होने के नाते उसकी सबकी मूर्ति पूजा हम करते हैं। ब्रह्मत्व होने के नाते हम भगवान शिव की पूजा निराकार प्रत्यक्ष शिवलिंग में पूजा करते हैं। परंतु महात्माओं, मूर्ति पूजा प्रधान नहीं है, लिंग पूजा प्रधान है, आदि है, मूल है। हमने कभी कोई मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी। बाद में सभी देवलोग, सभी लोग महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करते थे। और एक बात याद रखिए, सनातनी परंपरा मूर्ति पूजक नहीं है। हम लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम मूर्ति में प्राण पूरते हैं, हम प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। मूर्ति पूजा हम करते तो जयपुर में दुकान दुकान में कितनी मूर्ति है, तो उसकी पूजा करने के लिए क्यों नहीं जाते हम? इसलिए कोई आपको मूर्ति पूजक कहकर अनादर अपमान करे तो सबसे बड़ी मूर्खता है उनकी। मूर्ति तो हमारा आधार है। इसलिए मेरी मूल परंपरा मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति मनुष्य की मन की उपज है। जो मूर्ति पूजक हम हैं तो पूरे भारत देश में सबकी मूर्ति एक समान, एक सरीखी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। दक्षिण भारत में जाओ, उसका मूर्ति रूप, रंग, पहरवेश, गणवेश सब कुछ अलग है। उड़ीसा की ओर जाओ तो मूर्ति का रूप, रंग, गणवेश सब कुछ अलग है। उत्तर भारत में जाओ जो कुछ अलग है, क्योंकि सबकी मानसिकता के अनुसार जिनके मन में जो कल्पना हुई वो मूर्ति निर्माण हुई और मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। बाद में हमने अवतारों की परंपरा प्रारंभ की। ऋषि मुनियों ने अवतारों को हमने ईश्वर के रूप में स्वीकार ली। इस अवतार की पूजा प्रारंभ हुई और अवतार के बाद एक अवतार के नाम पर विचारधारा प्रकट हुई, जिनको विचारक कहते हैं, और इनके नाम से संप्रदायों की स्थापना हुई। एक संप्रदाय की परंपरा शुरू हुई। कल्पना करे कोई संप्रदाय नहीं था। भारत देश में 20,000 से ज्यादा संप्रदाय हैं। एक भगवान के नाम पर अलग अलग सबकी विचारधारा प्रकट हुई और हमारी सभी प्रजा अलग अलग विभाव में बांट गई। कोई संप्रदाय नहीं था, कोई विचारधारा नहीं थे, कोई विचारक नहीं थे, कोई अवतारों की परंपरा नहीं थी और कोई मूर्तियों की हमने कल्पना नहीं की थी। तब सब हम निराकार प्रतीक शिवलिंग की पूजा करते थे।
लिंग प्राधान्य स्थाप्यम तथा बैरम तो गौणकम। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा मूर्ति गौण है, मूर्ति एक की पूजा है, शिवलिंग अनेक की पूजा है। एक शिवलिंग की पूजा करो तो विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा इस शिवलिंग के अंदर है। क्यों? शिवलिंग समग्र ब्रह्मांड का एक प्रतीक है। आलयम सर्वदेवानाम, ये शिवलिंग है। इसलिए प्रधान मूर्ति पूजा नहीं, प्रधान निराकार लिंग पूजा। मैं नहीं कह रहा हूं। लिंग प्राधान्यतः स्थाप्यम् तथा वैरं तु गौणकम् लिंगाभावेन तत् क्षेत्रं सवैरमपि सर्वतः सवैरमपि सर्वतः। सबकी पूजा एक शिवलिंग के अंदर, लिंगा भावेन तत्क्षेत्रम। अब एक शिवलिंग की पूजा करते तो विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा एक शिवलिंग के अंदर है। अलग अलग आपसे कोई पूजा ना हो सके तो एक शिवलिंग की पूजा में विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा है, सभी तीर्थों की पूजा इसमें है। आलयम सर्वदेवानाम, सबकी पूजा शिवलिंग के अंदर है। और वहां तक कह दिया कि आप स्वयं शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो विश्व के देवी देवताओं, सभी पितरों की, सभी ग्रहों की, सभी तीर्थों की, सभी नक्षत्रों की पूजा तो आप कर रहे हैं। लेकिन आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आपकी स्वयं की भी पूजा हो रही है, क्योंकि हमारा अस्तित्व भी शिवलिंग के अंदर है। हम भी शिवलिंग से बाहर नहीं है। समग्र भूमंडल का प्रतीक उसको शिवलिंग कहा है। जल हजारों साल प्राचीन, लाखों साल प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप भारत के अंदर नहीं, भारत के आसपास बहुत सारे देश हैं, वहां सभी स्थानों पर भगवान महादेव के प्राचीन शिव स्थान है, शिवालय है, शिवलिंग है। और एक बात याद रखिए, ज्योतिर्लिंग 12 नहीं है, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। 100 करोड़। लेकिन 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों में से मुख्य नहीं प्रधान ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है जो हमारे भारत देश के अंदर है। 12 ज्योतिर्लिंग के 12 उपलिंगों की भी महिमा है, जो शिव महापुराण अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता में जो लिंगावली में बताया गया है। और एक अष्टलिंगों की भी महिमा है। शिव का स्वरूप अष्ट स्वरूप है, लिंगाष्टक, शिवाष्टक, बेलवाष्टक, रुद्राष्टक, सभी अष्टक 8 क्यों है? शिव की मूर्ति 8 है, अष्ट स्वरूप भगवान शिव है। इनमें बहुत सारे भाइयों बहनों वडिलों सज्जनों ने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की होगी। और कुछ आपसे ज्यादा ना हो सके तो कम से कम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम कंठस्थ करना चाहिए। और आशा रखता हूं आप सभी को कंठस्थ है। हम साथ में बोल सकते हैं, जहां से मैं आ रहा हूं, सब राष्ट्र सबका राष्ट्र, आपका महाराष्ट्र, हमारा सबका राष्ट्र, सौराष्ट्र सबों का राष्ट्र। वहां पहला ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इसलिए आप थोड़ी सी आपकी ध्वनि वायुमंडल में मिश्रित हो जाए। आशावादी बने रहो, इसलिए साथ में गाएंगे, साथ में बोलेंगे। जिनको 12 ज्योतिर्लिंग के नाम कंठस्थ नहीं है, लिप मोमेंट करेंगे, मुझे संतुष्टि हो, ओठ पपड़ा हुआ, खोटू खोटू, मुझे लगेगा वो बोल रहा, अच्छा लग रहा। आइए भाव से, आदर के साथ। सौराष्ट्रे शाबाश। सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्या वैद्यं नाथं च डाकिन्या भीमा शंकरं
सेतु वन्देतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोषणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। जो कोई मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग को याद करता है वो मनुष्य 7 जन्मों के पाप में से मुक्त रहता है। इसलिए अब सुबह में शाम को कभी भी शिवालय में जाकर देवालय में जाकर ये बोल सकते हैं। बहुत मुझे खुशी हुई, बहुत सारे भाइयों बहनों को ये 12 ज्योतिर्लिंग के नाम कंठस्थ है। इसे 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग उपलिंग है। और एक भी बात और भी याद रखें, कभी भी आपको गोकुल मथुरा वृंदावन जाने का अवसर मिले तो आपको पता होना चाहिए गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा का फल कौन देता है? खुरबा के बिहारी नहीं, महादेव देते हैं। इसलिए जो कोई गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा करता है उनको अवश्य यमुना तटे भूतेश्वरम, वहां भूतेश्वर महादेव विराजमान है, उसके दर्शन अवश्य करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग तो शिव का नाम भी नहीं लेते, महादेव का नाम सुनते भी नहीं। कितनी मूर्खता है। अभी भी है ऐसे लोग धरती पर है। नाम दे सकता हूं मैं, गांव का नाम दे सकता हूं, संप्रदाय का नाम दे सकता हूं, इस संप्रदाय के धर्मगुरु का नाम दे सकता हूं, लेकिन मुझे यहां बैठकर ये नहीं करना है। वृंदावन में हम शिव महापण कथा गाने के लिए गए थे। हमारा जजमान वैष्णव था मुंबई का, हमारे डॉक्टर साहब भी कथा में उपस्थित थे। तो वैष्णव था तो वैष्णव मंदिर में गया, वहां बहुत सुंदर स्थान था, हॉल भी बहुत सुंदर था, रहने की सुंदर सुविधा थी। तो जजमान को बहुत अच्छा लगा कि यहां ही शिव कथा करेंगे। तो कमरे का किराया क्या, हॉल का किराया सब कुछ फिक्स कर दिया और बुक कराने के लिए थोड़ा सा प्रसाद एडवांस में देना पड़ता। तो लिख रहे थे कि चलो भाई इतने कमरे, हॉल, इतने दिनों तक व्यवस्था यहां करनी है, बहुत सुंदर है स्थान। तो उसने एडवांस में प्रसाद लेने से पहले पूछा कि ये राम कथा है कि श्रीमद् भागवत कथा है। तो उस जजमान ने कह दिया कि शिव महापुराण कथा है। ओ, यहां शिव महापुराण कथा आप नहीं कर सकते। इस वैष्णव इतना नाराज हो गया, बाद में फुगला आश्रम ने में कथा की। अभी भी ऐसे रोगिष्ठ लोग धरती पर हैं। इस रोग की कोई दवा भी नहीं है, उस रोगों के लिए कोई मेडिकल भी नहीं खुला, कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, हैं? अभी भी ऐसा चल रहा है। लेकिन उसको मालूम होना चाहिए शिव के बिना सब कुछ अधूरा है। इसलिए कभी भी गोकुल मथुरा वृंदावन जाने का अवसर मिले तो यमुना तटे भूतेश्वर महादेव विराजते हैं। और भूतेश्वर महादेव कौन है पता? जो व्यक्ति हिमालय पहाड़ पर केदारेश्वर महादेव का दर्शन नहीं कर सकते, तो केदारेश्वर महादेव दर्शन का फल देने वाला केदारेश्वर महादेव का उपलिंग यमुना तटे भूतेश्वरम। केदारेश्वरम सज्जातम, केदारेश्वरम सज्जातम, केदारेश्वर महादेव का उपलिंग
ये भूतेश्वरम भूतेशं यमुना तटे महापापहरं प्रोक्तं पश्यताम् अर्चतां तथा पश्यताम् अर्चतां। इसलिए कभी अवसर मिले भूतेश्वर महादेव के दर्शन करें। और एक बात और, केदारेश्वर महादेव एक नहीं, पंच केदार की महिमा है। हमने बहुत बार एक कथा में कहा भी। और जो केदारेश्वर, जो पंच केदार हैं, बहुत लोग कहते हैं 5 पांडवों ने बनाया है, लेकिन वहां के पहाड़ के लोग कहते हैं ये सभी मंदिर देवताओं ने बनाया है। इसमें पंच केदारों की अद्भुत महिमा है। लेकिन कठिन है सभी यात्रा। केदारेश्वर महादेव तो कठिन है, लेकिन गौरव के बात है आज सभी तीर्थ धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। केदारेश्वर महादेव की यात्रा भी सुलभ बनने जा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी गौरव की बात है, धरती पर सबसे ऊंचाई पर कोई, सबसे ऊंचा कोई शिवालय है तो तुंगनाथ महादेव है। धरती पर उससे कोई ऊंचा मंदिर नहीं है, लेकिन सशक्त है वो तुंगनाथ महादेव की यात्रा कर सकता है। उखी मठ से आप जा सकते हैं। हमने बहुत समय पहले उखी मठ में कथा की थी। जो मेरे जजमान को केदारेश्वर में कथा करनी थी, लेकिन वहां 7 दिन रहना उनके लिए ठीक नहीं था, इसीलिए हमने उखी मठ में कथा की। और बहुत पहले हमने 7 दिन केदारेश्वर महादेव के सानिध्य में कथा की थी। और भी 2 यजमान मेरे पास केदारेश्वर महादेव की कथा के लिए हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे यात्रा सुलभ हो रही, व्यवस्था हो रही है। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर पंच केदार की यात्रा करनी चाहिए। उसकी एक अद्भुत अलौकिक महिमा है। आई पंच केदार को मैं भाव से याद करता हूँ। मेरे पास जो कुछ है केदारेश्वर महादेव के बारे में, जो वहाँ जो लिंग परंपरा, एक लिंग संप्रदाय भी है। ये लोग नाम के पीछे लिंग लिखते हैं, शिव शंकर लिंगम, शिवाय लिंगम। जैसे हम नाम के पीछे कुमार लिखते हैं, भाई लिखते हैं, बहुत कुछ संबोधन लिखते हैं, तो ये लोग नाम के पीछे लिंग लगाते हैं। वहां से बहुत कुछ मुझे शिव जी के बारे में मिला, जो पंच केदार के बारे में है। केदारम मध्यमं तुंगम, ये पंच केदार की एक श्रेष्ठ महिमा है। केदारम मध्यम, जो पंच केदार की एक विशेष महिमा है। तथा रुद्रालयं प्रियम, अभी जो टेलीविजन में देखते हैं ये पंच केदार है। हिमालय पहाड़ में बहुत कम लोग वहां जाते हैं, नहीं बात लोग जाते हैं। केदारम मध्यमं तुंगम तथा रुद्रालयं प्रियम कल्पकं च महादेवी सर्व पाप प्रणाशनम् सर्व पाप प्रणाशनम्। जीवन के सभी पापों में से मुक्त कराने वाले ये पंच केदार है, अद्भुत है। लेकिन कम लोग यात्रा करते हैं। बड़ी उम्र होने के बाद वहां नहीं जाना चाहिए। यात्रा करनी है तो आपका शरीर सशक्त है, इस समय में कर लीजिए। और कितना ही कोई एजेंट आपको कैलाश की यात्रा के लिए प्रलोभन करे, लेकिन नहीं जाना चाहिए। जो सशक्त है, जो तंदुरुस्त है, जो परफेक्ट है, वो यात्रा कर सकते हैं। लेकिन बहुत एजेंटों को हमने देखा है कि बड़ी उम्र वाले को लोग को ले जाते हैं, पैसा तो पहले लेते हैं, बाद में आधे से उसको वापस कर देते हैं। तो उसको तो मिल गया जो मिलना था। इसलिए कोई भी एजेंट कहे कि मेरी जिम्मेदारी, वहां किसी की जिम्मेदारी नहीं चलती, वहां महादेव की चलती है। इसलिए कभी किसी के प्रभाव में आकर कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए। आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो कभी कैलाश नहीं जाना चाहिए। हमने 7 दिन वहां शिव महापड़ कथा का गायन किया था, और बहुत लोगों को हमने भी बीच में से हट कर दिया था, चलो भाई आप नहीं जा सकते। श्वास रुकने लगती है, श्वास फूलने लगती है।
इसलिए आपको कोई कहे कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे बहुत लोग हैं, बीच में से उसको वापस कर देते हैं। इसलिए कौन जा सकता है? जो संपूर्ण स्वस्थ है, जो संपूर्ण तंदुरुस्त है, वही कैलाश रह सकता है, कैलाश जा सकता है। इसलिए किसी के बात में नहीं आना आपको। गजे कर गजीकर्ण कल्पं तांडव रुद्रनाथं मदन शमन कर्णं मर्दने महेशं नरकपति नामा तारणी तुंगनाथं। नरक में से तारने वाला तुंगनाथ है। जयति जय जय ज्योतिर्लिंग केदारनाथं। जयति जय जय ज्योतिर्लिंग केदारनाथं। इसलिए बहुत महिमा है। और एक बात याद रखिए, हिमालय पहाड़ में इतने शिवलिंग है ना, अभी तक किसी ने गिनती भी नहीं करी है। नमः ओम वैकुंठाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम माधवाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम चतुर्भुजाय नमः। ऐसे क्रमशः भगवान विष्णु जी के 1000 नामों की महिमा है और विशेषता है कि महादेव के मुख में से सभी नाम प्रकट हुए हैं। इसलिए विष्णु भक्तों के लिए विष्णु भगवान के 1000 नामों की महिमा है और महादेव के भक्तों के लिए महादेव जी के 1000 नाम है और महादेव के सहस्त्र नाम भगवान श्री हरि के मुख में से प्रकट हुए हैं, भगवान विष्णु जी के मुख से। और विष्णु भगवान जैसे शिव भक्त कौन? सहस्त्र कमल में हो रहे धारी की नहीं परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नयन पूजन सहस होई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दीक्षित वर। क्या वरदान दिया? तो त्रणायाम रक्षाय त्रिपुरहर जागृत जगता। इसकी कठिन भक्ति विष्णु की देखकर भगवान महादेव ने विष्णु जी को चक्र दिया, सुदर्शन चक्र, जो स्वयं विष्णु की भी रक्षा करते, उसके भक्तों की और जगत की भी रक्षा करे। त्रणायाम रक्षाय महादेव की भक्ति का फल है सुदर्शन चक्र। इसलिए भगवान महादेव के 1000 नाम श्री हरि भगवान विष्णु जी के मुख से प्रकट हुए हैं। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए महादेव जी के 1000 नाम हैं। इसलिए बहुत सारे शिव भक्तों को हमने देखा है रोज भगवान महादेव के 1000 नामों का पारण करते हैं।
पाठ करते हैं। और बहुत सारे शिव भक्त रोज नहीं, नित्य नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन करते हैं। और सोमवार के दिन जिससे नहीं हो सकता वो महीने में एक बार त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप न जाए। महीने में एक बार भी नहीं हो सकता तो 12 मास में एक बार, राजराजति महाराजति महाशिवरात्रि के दिन। लेकिन कभी अवसर मिले तो जरूर विष्णु भगवान के मुख से प्रकट हुए महादेव जी के 1000 नामों का पारण करना चाहिए। महादेव की भक्तों के लिए सुख का कारण रहेगा। और जो कोई मनुष्य महादेव जी के 1000 नामों का पारण करते हैं, इनमें भगवान विष्णु जितना सामर्थ्य मिलता है। क्योंकि विष्णु भगवान नित्य पाठ करते हैं, एक एक नाम बोलकर एक एक कमल भगवान महादेव को अर्पण करते हैं। हरिस्त्रे सहस्रम कमल बलि मागाय पदे और यदेर कोविद तस्मै नित्य नित्य। विष्णु भगवान ने इतनी कठिन भक्ति महादेव जी की और शिव जी ने स्वयं ने एक कमल ले लिया और विष्णु की भक्ति की परीक्षा करने के लिए, और स्वयं श्री हरि ने अपने नेत्र को अर्पण कर दिया महादेव जी को, और भगवान शिव जी मिले। इसलिए नित्य उसका पाठ करें, उसका पारण करें। महादेव के भक्तों के लिए तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और बहुत सारे कठिन स्तोत्र मंत्र पारण आप न कर सके, लेकिन वो तो सरल है। इसलिए थोड़े नाम भगवान महादेव जी के हम लेंगे। ये पहला नाम भगवान विष्णु जी के मुख से प्रकट हुए शिव जी का नाम ओम शिवाय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम घोराय नमः। ओम अघोराय नमः। ओम घोराय नमः। ओम अघोराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम शर्वाय नमः। ओम शांताय नमः। ओम शर्वाय नमः। ओम देवाय नमः। ओम देव देवाय नमः। ओम देवाय नमः। ओम देव देवाय नमः। ऐसे क्रमशः भगवान महादेव के नामों की अद्भुत महिमा है। विष्णु भगवान ने कहा कि भगवान आप मुझे आज्ञा करें, अब मुझे क्या करना है। तब शिव जी ने कहा कि आप तप करें। भगवान विष्णु जी ने देवता ही 12,000 वर्ष तक तपस्या की। शिव और शक्ति के द्वारा सूर्य चंद्र पृथ्वी ग्रह तारा नक्षत्र सब कुछ प्रकट किए। अंत में भगवान विष्णु के अंग में से जलधारा प्रकट हुई, पूरा जगत जल से भर गया। विष्णु भगवान ने देखा तो पूरा जगत जल से भर गया था, जल में शयन किया, इसलिए नाम नारायण हुआ।
विष्णु भगवान की नाभि में से सुंदर एक कमल प्रकट हुआ, इसलिए विष्णु भगवान नाम पद्मनाभ रहा। सर्वगुण संपन्न कमल था। भगवान शिव और शक्ति के द्वारा एक दिव्य पुरुष को प्रकट करके कमल पर उसको स्थापित कर दिया, जिनका नाम कमलोद है, पद्मज है। प्रश्न उठा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? प्रश्न का उत्तर लेने के लिए कमल पर भ्रमण करने लगे। अंत में उत्तर नहीं मिला, कमल के दांडले नीचे गए, आकाशवाणी हुई, तब करो तब करो। अलग अलग कल्प भेद से कथा है, कहीं कहा है कि एक जल का बिंदु कमल की पकड़ी पर टपक रहा, इसमें से आवाज निकल रही थी, तब तब। लेकिन हजारों कारण का एक कारण, इस कमलोद ने कमल पर तपस्या की, तब के प्रभाव से उसके सामने पुरुष और प्रकृति का प्रागट्य हुआ और कहा कि मैं कौन हूं। ब्रह्म तेज से प्रकट हुए आप स्वयं ब्रह्मा जी हैं, आपके द्वारा जगत का सर्जन होगा। हम दोनों आपको जगत के सर्जन की शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान शिव और शक्ति ने ब्रह्मा को जगत सर्जन की शक्ति प्रदान की और ब्रह्मा जी ने सुंदर जगत को सर्जन किया। देवताएं सृष्टि, मानव सृष्टि, दानव सृष्टि, भूतादि सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया और सुंदर जगत ब्रह्मा जी ने निर्माण कर दिया। और सृष्टि सर्जन करते करते ब्रह्मा जी ने त्राहिमाम पुकार किया। आदिदेव परमपिता परमात्मा शिव जी को याद करने मात्र से ब्रह्मा के हृदय में से भगवान शंकर जी प्रकट हुए और स्वयं शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा आपके हृदय में से प्रकट हुआ, इसीलिए मेरा नाम रुद्र रहेगा। कहिए आप क्यों मुझे याद कर रहे हैं? ब्रह्मा ने कहा, सृष्टि सर्जन का कार्य थोड़ा सरल बने, ऐसा मुझे कुछ मार्गदर्शन करे। तब रुद्रदेव ने ब्रह्मा जी को अर्धनारीश रूप दिखाया। अर्धंग में नारी है, पुरुष है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रुद्रदेव, आप मुझे क्या कहना चाहते, मेरी समझ में नहीं आता, आप मुझे समझाने का प्रयास करें। तब रुद्रदेव ने कहा, ब्रह्मा आप एक अंग में से पुरुष को सर्जन करें, एक अंग में से नारी का सर्जन करें। ये मेरे रूप का नाम है, अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर। आधंग में मैं नारी हूं, इसलिए अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। सृष्टि का सुंदर सर्जन करे। और रुद्रदेव ने ब्रह्मा को आज्ञा दी, ब्रह्मा को मार्गदर्शन दिया और ब्रह्मा जी ने अपने अंग में से पुरुष और नारी का सर्जन किया। मनु और शत्रुपा के सृष्टि का सर्जन हुआ और सुंदर सृष्टि का सर्जन और मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। रुद्रदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा सुंदर जगत सर्जन हुआ है, एक कर्मों के बंधन में से बंधा रहेगा। हम किसी को सुख भी नहीं दे सकते, हम किसी को दुख भी नहीं दे सकते। सुख और दुख का कारण अपना अपना कर्म रहेगा। रुद्रदेव ने कहा, ब्रह्मा आप जगत के सर्जक रहोगे और विष्णु भगवान उसका पोषण करेंगे, विष्णु भगवान पालनहार रहेंगे। मैं रुद्र इस जगत की रक्षा करूंगा। तिरोभाव अनुग्रह कर्म के अनुसार फल, गति, परम गति, सदगति, मुक्ति, अंतिम मुक्ति, पराम मुक्ति, नित्य मुक्ति भगवान शिव देते हैं। और शिव के एक चेतना ब्रह्मा आप रहेंगे, शिव के एक चेतना श्री हरि विष्णु रहेंगे और शिव के एक चेतना स्वयं मैं रुद्र रहूंगा। हम तीनों देवता मिलकर सृष्टि को सुंदर संचालित करेंगे। ब्रह्मा रजोगुण के अधिष्ठाता रहेंगे, विष्णु सतोगुण के अधिष्ठाता रहेंगे, मैं रुद्र तमोगुण का अधिष्ठाता बनकर मैं जगत की रक्षा करूंगा। जो जगत का कौन संचालन, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण सतोगुण तमोगुण की जो व्यवस्था है वही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। किसी को भी जीवन में आगे बढ़ना है तो तीनों गुणों को समान मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जहां आवश्यकता वहां रजोगुण, जहां आवश्यकता है वहां सतोगुण, जहां आवश्यकता वहां तमोगुण। हमारा आरोग्य बनता है वात पित्त और कफ से, उसकी मात्रा जो बिगड़ी तो आरोग्य बिगड़ा। इसलिए व्यवहार, जिनको तीनों गुणों का सही अर्थ में उपयोग करना नहीं आता, उसका व्यवहार ठीक नहीं रहता। व्यवहार को सुरक्षित रखने के लिए रजोगुण सतोगुण तमोगुण का समान मात्रा में प्रयोग करने से व्यवहार सुरक्षित रहता है। और शरीर को सुरक्षित रखने के लिए वात पित्त और कफ का समान अंतरे जीवन में और शरीर में रहना चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने जगत का सुंदर सर्जन किया है। इसलिए ब्रह्मा जगत के सर्जक है, विष्णु इसके पालक है, रुद्र जिनकी रक्षा करते हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु सदा शिव देवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव देवा, सर्जक पालक रक्षक देवा, सर्जक पालक रक्षक देवा, ब्रह्मा विष्णु
सदा शिव देवा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव देवा। सुंदर सृष्टि का सर्जन हुआ। इस सृष्टि में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। सुख और दुख हमारे जीवन के हमारे कर्म रहेंगे। कर्मों के अधीन सुख का अनुभव, कर्मों के अधीन दुख का अनुभव रहता है। और जीवन में बात गहराई से याद रखनी चाहिए। हमारे जीवन के सभी बात सबको कहने के लिए नहीं होते ना। कैसे सोते, कैसे खाते, क्या पीते हैं, कैसे आपकी आदतें हैं, नहीं नहीं। साथ में रहने वाला एक माने समझे देखे बस तो अलग है, लेकिन ये जाहिर जीवन नहीं होना चाहिए। किसी को देखते हुए पानी भी नहीं पीते, हम भोजन पीते, क्या बात रही। ऐसे साधु संतों की शिष्टाचार होता है उसको। इसीलिए जीवन की सभी बात सबको कहना उचित नहीं है नारद। गोप्यम गोप्यम सर्वथाइम। जीवन का रहस्य और जीवन का राज सबको नहीं बताना चाहिए नारद। शिव जी ने बहुत लंबी लंबी बात नारद जी को कही, समझाया नारद जी को। और शिव ने कहा कि आज से मौन हो जाओ। और महादेव के चरित्र को मैंने देखा, महादेव जहां देखो वहां मौन की प्रधानता, और शिव स्वयं मौन रहता है। शंकर भगवान बहुत कम बोलते हैं, महादेव जी बहुत कम बोलते हैं। भले पुराण को पढ़ा नहीं पढ़ा पता नहीं मुझे, लेकिन आपने देव के देव महादेव सीरियल देखा होगा। शंकर जी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जहां महादेव बोलते हैं वहां तथ्य रहता है, बोलने का कोई हेतु रहता है, बोलने का कोई तात्पर्य रहता है ना। शिव जी जहां जहां बोलते हैं ऐसा मधुर और एकदम मृदु स्वर से बोलते हैं। किसी के साथ युद्ध करना है तो इतने शांति से विनम्रता से उसको बोलते हैं ना। ऐसे शिव हैं। नारद जी को समझाने का प्रयास किया और भगवान शिव ने कहा सबको कहते रहो, लेकिन हरे अग्रे विष्णु को नहीं कहना आपको। और नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान के सामने जाकर नारद अपनी बड़ाई करने लगे। मैं सिर कटवायो। बकरे ने कहा मैं, तो उसका सिर कटवाया। इसलिए मैं करने में ठीक नहीं है। विष्णु जी समझ गए कि नारद जी के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ है। और नारद का अभिमान देखकर स्वयं विष्णु जी महादेव को याद करने लगे। दूसरों की गलती को देखकर अपनी गलती सुधार लेना, इसमें बड़ी समझ होती है। और अपनी गलती को स्वीकारना वो बड़ी बात है। कभी हमने भूल गई तो क्षमा याचना करनी चाहिए कि भाई हमारी तो गलती हो गई, हमारे से भूल हो गए, हम क्षमा मांगते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन कहीं लोग गलती की है तो वे गलती स्वीकारते ही नहीं, गलती का एहसास भी नहीं होता। और एक सूत्र है, हम दुनिया की पीठ को देख सकते हैं, अपनी पीठ कभी नहीं देख सकते। ये कभी होता ही नहीं। अपनी पीठ को देखने के लिए क्या दर्पण का एक माध्यम लेना पड़ता है, और कुछ माध्यम नहीं। इसलिए जीवन की गलती को देखना, जीवन की गलती को समझना और गलती को सुधारना बड़ी समझदारी है। इसलिए भगवान विष्णु ने नारद जी का अभिमान देखकर स्वयं विष्णु जी महादेव को याद करने लगे। हे भगवान, हमारी रक्षा करो आप। नारद ने इतना बड़ा तप के, इतनी बड़ी साधना उपासना की, तो भी नारद जी अभिमानग्रस्त हो गए, अहंकार से पीड़ित हो गए। इसलिए विष्णु बोले, महादेव देव 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 महादेव, हे देव का देव महादेव। कितनी सुंदर बात है। विष्णु ने भगवान शिव के लिए क्या कहा है, आपकी माया से हमारी रक्षा करो। महादेव, आपकी माया किसी को नहीं छोड़ती, सब लोग माया से ग्रस्त हो जाते हैं। कितना ही तप किया है लेकिन माया उसको भ्रमित कर देती है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कथा हम सुनते हैं ना, कि माया एक अप्सरा का रूप लेकर आती है, ऋषि के तप में विक्षेप करती है, तप में भंग करते हैं। क्या क्या नहीं हुआ ऋषियों के जीवन में, तो फिर समझ लिया ओहो ये तो हमारा काम नहीं है, सब फिर अपने स्थान पर आ गए। ये समझदारी है। इसलिए विष्णु भगवान ने महादेव को याद किया। देव देव महादेव, प्रसिद्ध परमेश्वर, धन्य
धन्यस्तवम् शिवधन्याते माया सर्व रिमोहित माया सर्व विमोहित। भगवान की माया सबको मोहित कर सकती है। भगवान विष्णु जी ने महादेव को कहा, भगवान आपकी माया का मुझे स्पर्श न हो, दुनिया से तो मेरी रक्षा करो, लेकिन इससे पहले आपकी माया से मेरी रक्षा करो। शत्रुओं से तो हमारी रक्षा करो महादेव, पर पहले तो शत्रु से पहले आपकी माया से हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने शिव जी को कहा। और भगवान व्यास ने एक बात बहुत सुंदर कही, भगवान शिव की माया उसको स्पर्श नहीं कर सकी जिन्होंने भगवान शिव का भजन किया। भक्ति विनार पितात्मानम दूर ने शांभवी माया। शांभवी माया शिव जी की माया का नाम है शांभवी। शिव की माया उनको स्पर्श नहीं कर सकती जो शिव जी का भजन करते हैं। उसको महादेव की माया कभी मोहित नहीं कर सकती जो महादेव का भजन करते हैं। उसको शिव माया कभी भ्रमित नहीं कर सकती। दूरग्नेया शांभवी माया सर्वेषां प्रणिनामि भक्तिं विनर्पितात्मानं दया सम्मोह्यते जगत् दया सम्मोह्यते। पूरे जगत को मोहित कर सकती है भगवान शिव जी की माया, लेकिन किसको महादेव की माया मोहित नहीं कर सकती? जो शिव जी का भजन करते हैं, जो शिव जी को समर्पित हैं, बाकी सबको ग्रस्त कर लेते हैं, नारद जी को नहीं छोड़ते। ऐसे भगवान शंकर की माया प्रबल माया है। और बहुत बड़ी लंबी कथा, आपने कथा सुनी होगी। नारद जी ने भगवान विष्णु के पास रूप मांग लिया, विवाह करने के लिए गए, और विश्व मोहिनी थी, पूरे विश्व को मोहित करती थी। नारद जी को मोहित कर लिया, लेकिन विश्व मोहिनी के पिता का नाम शील निधि था। तो भगवान की माया किसको मोहित नहीं करती? जो शील निधि है। निधि मतलब समंदर, निधि मतलब समूह, जहाँ शील का समूह है। वाणी में शील, व्यवहार में शील, शील मतलब समझण, समझ, लेखा पार करके समझ, उसको शील कहा जाता है। इसलिए गुजराती भजन माता गंगा सदेगा। बारंबार एक बार नमन नहीं। देवागिरी बापू को याद करें। क्या शील, क्या परंपरा, क्या उसकी गुरु परंपरा रही हो। और जिस गुरु परंपरा हमारे जितेंद्र गिरी माता जी, शीलवंत साधु ने गुरु श्री देवागिरी और जालमगिरी जी, उसकी परंपरा में जितेंद्र गिरी जी साधु को नहीं, शीलवान साधु को प्रणाम करें। गुजराती भजन माता गंगा सती का। शीलवंत साधु ने वारे वारी नमिए पांडा बदले नहीं वर्तमान जी। चित निवृत्त
शीलवंत साधुने वाहे वाहे धनिये पाठवा बदले नहीं वर्तमान परमार्थ ऊपर देने करे स्नेह के शत्रु नती जे नारे दिल मारे परमार्थ ऊपर देने सदगुरु शान जी 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 सदगुरु शान पुराण समझे रूढ़ी रूढ़ी पाले तो बदले नहीं वर्तमान ओ साधो सन्यासी हो साधो संत चरण रज संत चरण रज अंग लगाओ आ साधु मने प्राण प्यारो ब्रह्मानंद साधु जन पले में ब्रह्मानंद संत जन पल में सब भव बंधन कारे संत मिले सुख उपजे दुष्ट मिले दुख हो संत मिले सुख उपजे
दुष्ट मिले दुख हो, सेवा करे संतन की, जन्म कृतार्थ हो। सेवा करे संत की, जन्म कृतार्थ हो। तुलसिया जग आय के, ओ तुलसिया जग आय के, पंचरत्न है संत मिलन अरु हरि भजन, संत मिलन अरु हरि भजन, दया दान उपकार, दया दान उपकार। हे सद्गुरु मिले तो सब मिले, न तो मिला न को। सद्गुरु मिले तो सब मिले, नहीं तो मिला न को। मात पिता सुत बांधव, मात पिता सुत बांधव, ये तो घर घर हो, ये तो घर घर हो। बड़ा संतोष बड़ा, बुद्धि बड़ा गुणवंत, सबके पर समदृष्टि है, ताको कहते हैं संत, ताको कहते शीलवंत साधु ने बारे बारे में पांबा, बदले नहीं वर्त मान जीत निवृत्ति जने सदा निर्मणि ने, जीत निवृत्ति जने सदा निर्मणि ने। महाराज ताये में भारती, शीलवंत साधु ने बारे बारे नमिए पांगा, बदले नहीं वर्त मान, बदले नहीं वर्त मान, बदले नहीं वर्त मान। तीर्थना एक फल संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। बहुत हृदय से आदर करते हम धर्मगिरी बापू को हृदय से प्रणाम करते। उपस्थित हमारे परम तपस्वी ने सन्यासी श्री हमारे जितेंद्र गिरी माता जी को बहुत कोटि कोटि प्रणाम। उनके सानिध्य में हम भगवान महादेव की कथा का गायन करते हैं। हमारे भाग्य की हम सराहना करते हैं। बड़गाम 10 नाम अखाड़ा
और खिलौरी आश्रम और तीर्थ में कथा का आयोजन करना ये सरल नहीं है, बहुत कठिन है। यहाँ व्यवस्था करना, व्यवस्था संभालना, इतने दूर से सबको यहाँ व्यवस्था करना, लेकिन बहुत हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ। तो अब बहुत कुछ नहीं कहते हुए नारद जी की सुंदर कथा है। एक कथा बाकी रही, कल करेंगे, चूँकि अब 6 बजने में 10 मिनट की देरी है। आरती करेंगे और भगवान को सुंदर प्रार्थना करेंगे। कथा तो बहुत दिव्य है, लेकिन एक कथा में सभी कथा कहना ये संभव नहीं है। नारद जी की बहुत लंबी कथा है, पूरा नारद जी का चरित्र 7 दिन हो सकता है, इतनी नारद जी की कथा है, लेकिन बहुत कम शब्दों में। और पूरी कथा है, नारद जी ने शिव गुणों को श्राप दिया, रावण कुंभकर्ण की कथा, विष्णु भगवान का अनादर किया, नारायण में से नर रूप, भगवान श्री राम की कथा, सुंदर सुंदर कथा है। और जीवन में क्या हुआ, श्राप तो दिया नारद ने, लेकिन श्राप देकर क्या मिला, संताप मिला। हमने तो बहुत बार कथा में कहा है, दूसरों का अहित तो नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरों के बारे में बुरा सोचना वो भी हमारे लिए दुख का कारण है। और तीर्थ में भी कभी नहीं, तीर्थ में तो घर में तो आप जरूर थोड़ा सा इधर उधर कर लेते होंगे, लेकिन तीर्थ में आकर भी कई लोग नहीं समझते, दूसरों के लिए बुरी बुरी गंदी 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 बातें करते रहते हैं। ये तीर्थ है, यहाँ जो बोले सो निहाल। अब जैसा यहाँ बोलोगे वैसा जीवन में होगा, और जैसा विचार करोगे वैसा ही जीवन में फल मिलता है। ये तीर्थ है, ये ऊर्जा से भरा महात्माओं ने बहुत युगों से यहाँ तपस्या की है। यहाँ बुरा बोलना तो नहीं चाहिए, बुरा विचार भी नहीं करना चाहिए, बुरी सोच भी स्थान पर, अरे कहीं भी स्थान, कहीं भी रहो। हमने तो हमारे जीवन में बहुत कुछ देखा है, दूसरों के बारे में जो बुरा करता है उसका बुरा बहुत होता है, इसलिए कभी नहीं। नारद जी को क्या मिला, संताप मिला, उद्वेग मिला, भय मिला। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास गए, और विष्णु भगवान ने नारद जी को शिव भक्ति की परंपरा दिखाई। कभी आपको कोई पूछे कि नारद जी को महादेव की भक्ति की परंपरा किसने दिखाई, तो भगवान श्री हरि ने। अरे नारद की क्या बात करो, सभी देवताओं को भी शिव भक्ति का मार्गदर्शन श्री हरि भगवान विष्णु ने ही किया है। नारद जी को कहा संताप में से छूटना है तो पहले तो भाल में भस्म का त्रिपुंड करें और रुद्राक्ष को धारण करें। सर्वश्रुते श्रुतम मंत्र जपक षडक्षरम, आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नर, जीवन के सभी उद्वेग में से मुक्त करने वाला मंत्र है। धन संपत्ति वैभव देने वाला मंत्र है। प्रतिष्ठा संपत्ति पुत्र सब कुछ देने वाला मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। और कोई भी स्थिति में मंत्र का जाप कर सकता है, मन में भी कर सकते, जोर से भी कर सकते, गा भी सकते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोक है, किसी भी अवस्था में मंत्र कभी निष्फल नहीं होता, ये मंत्र कभी विपरीत फल नहीं देता, ये मंत्र हमेशा सुखद फल देने वाला मंत्र है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र दिया। और भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद महादेव की कथा का श्रवण करें। अब नारद जी ब्रह्मलोक में पिता ब्रह्मा के पास जाकर भगवान महादेव के कथा का श्रवण करेंगे। अब ब्रह्मलोक में नारद और भगवान ब्रह्मा के बीच में शिव कथा का प्रारंभ रहेगा। ब्रह्मा जी कहेंगे, नारद जी श्रवण करेंगे। तो ये सभी कथा कल करेंगे हम, आज कथा को विराम करेंगे। नमः शिवाय। हे जटाधारी, हे गंगाधारी, हे भूतनाथ, हे त्रिपुरारी। छोटा सा कीर्तन करके इस समय में आरती की तैयारी करें।